राना साहब, मैं इस्टेब्लिश खेलों की तो बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के बॉक्सर हैं उस्मान वज़ीर, उन्होंने यूथ टाइटल का डिफेंड नहीं किया क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री जो है वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के आप चेयरमैन हैं, और उन्होंने गुजारिश भी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, वज़ीर आज़म से, लेकिन उनको मिलने तक के लिए नहीं बुलाया गया। हसनैन अख्तर ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप, वो चैम्पियन बने, आपने उनको मिलने तक के लिए नहीं बुलाया। अब वो इंडिया जा रहे हैं मद्रास एशियन चैम्पियनशिप के लिए। तो आपकी मिनिस्ट्री में अगर इन नौजवानों की पजीराई नहीं होगी, इन नौजवानों के मसाइल नहीं सुने जाएंगे, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? उस्मान वज़ीर साहब से मैंने ख़ुद रब्ता किया। जब मैंने पढ़ा कि वो अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सके, मैं उनको जाते ही उनको बुला रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरी उनसे मीटिंग है। जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिज़ॉल्व करेंगे। जो पास्ट में हो गया हमें देखें, फिर मैं अगेन कहूँगा कि 100 डेज़ के अंदर चैलेंजेस और भी बहुत थे, लेकिन हमने अरशद नदीम साहब को ख़ुद बुलाया, उनके जो इश्यूज़ थे उनको हल किया। हमने शाहज़ेब रिंद जो है उसको बुलाया, प्राइम मिनिस्टर हमने बुलाया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, और उस्मान वज़ीर को भी हमने बुलाया। उनके जो इश्यूज़ हैं उनको करेंगे, टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देंगे। इसी तरह जो हमारे स्नूकर के प्लेयर हैं इनको मैंने जो इनके ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे बात की है, और उनके जो इश्यूज़ हैं इंडिया जाने में उनको बिल्कुल रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ पर एक आधा मिस हुआ तो वहाँ पे ये भी देखें ना कि वेरोनिका सिब्बल जो हैं इनको हमने प्रॉपर गाइड किया, और आज अल्लाह के फ़ज़ल से वो 4 गोल्ड मेडल जीत कर ये बच्चियाँ आई, और जिनके कोई पुरसाने हाल नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने उनके साथ खड़े हुए, और इसी वजह से उन्होंने अपने मेडल शहबाज शरीफ साहब के नाम किए। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मीडिया में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बातचीत की जा रही है वो यही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, टीम जब जीतती है तो मुबारकबाद भी देते हैं। क्या हुकूमती सतह पर आपकी पर्सनली उनसे इस मौजू पर बात हुई है कि ये जो टॉपिक है इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजू बहस है? इस पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ऑलरेडी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी उनसे अगले हफ़्ते मेरी और उनकी बात हुई थी। अगले हफ़्ते हम जो प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट हंट रिगार्डिंग क्रिकेट है, हमने वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे कराना है। उसमें से टैलेंट को हम जिस तरह निकालना चाह रहे हैं, और उसमें ये गुफ्तगू भी हुई थी। तो अगले हफ़्ते में जब हम बैठेंगे तो फ्रेंकली मैं इस वक्त उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इश्यूज़ हैं और बोर्ड टू बोर्ड जो चल रहा है, वो जब अगले हफ़्ते उनसे मिलूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। HEC के हवाले से आपने बड़ा काम किया, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आपका जो दूसरा फेज़ है HEC की सतह पर खेलों के हवाले से, वो रोक दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। हम क्योंकि इस बजट के अंदर जब हम बजट ला रहे थे तो इसके अंदर डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर काफ़ी कट लगा, और भी कुछ चीज़ों पे कट था। तो बट ये कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की थी कि अगले 1-1.5 माह के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम जारी रखें, ये सारा कुछ रोल आउट होगा। और उसके लिए हमने जहाँ से वो फंड्स आने हैं उसकी भी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली हुई है। वो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसकी पूरी तैयारी हो रही है, उसके लिए कमेटियाँ बन रही हैं। हम इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेटर्स भी बना रहे हैं। हम हर जो स्पोर्ट है उसके लेजेंड्स, उसके वेटरन्स, उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड भी बना रहे हैं जो अपनी अपनी हर गेम को देखेगा। और इस दफ़ा हम बहुत बड़े लेवल पे पिछले सालों में जो हमने सीखा है उसके ऊपर ये एक बहुत ग्रैंड किस्म का जो है प्राइम मिनिस्टर टैलेंट स्पोर्ट्स के अंदर जो है हंट होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने चंद दिन पहले जब खेलों के सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ पाकिस्तान में खेलों के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फेडरेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। सालों से लोग इधर बैठे हुए हैं लेकिन वो खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ओलंपिक में 2 एथलीट नहीं भेज सकते, और अब वो ओलंपिक में ख़ुद पेरिस चले गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हुकूमत की सतह पर इन फेडरेशंस के अंदर आप कैसे काम करेंगे? इन फेडरेशंस को आप कैसे ठीक करेंगे ताकि पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी मिल सकें और शफाफियत के साथ काम हो सके? देखें, क्योंकि वो कोर्ट में चले जाते हैं। नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबको बारी बारी बुलाकर इंगेज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और लॉ मिनिस्ट्री,
इन तीनों को मिला के हमने एक जगह बिठाया और उन्हें कहा कि हर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन जो अपने इश्यूज़ बता रही है, इसका लीगल वे आउट क्या है, टेक्निकली वे फॉरवर्ड क्या है, तो वो हम डिज़ाइन करवा रहे हैं। हमने हॉकी का भी इसी तरह कराया, फ़ुटबॉल का इस वक्त जो इशू बना हुआ है उसके ऊपर हमने इनको इंगेज किया हुआ है। तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला हर फेडरेशन को आइन और कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान का आइन और कानून और जो इन फेडरेशंस का आइन और कानून है उसके मुताबिक हम एक वे फॉरवर्ड बना के ला रहे हैं। और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने ठीक कहा कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फेडरेशंस को अच्छे तरीके के साथ लड़ झगड़ के नहीं, उनको समझा के, जिस तरह हमने हॉकी में बिठा के सबको समझाया कि ये पाकिस्तान का भी नुकसान है, इसी तरह बाकी गेम्स के अंदर भी नुकसान किसका है, वो एथलीट्स, वो स्पोर्ट्समैन एंड वेमेन जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। और उनकी जब ज़िंदगी बनेगी स्पोर्ट्स के अंदर तो पाकिस्तान का नाम अल्लाह के फजल से ऑटोमेटिक बनेगा। तो हम इन सब को इंगेज करके एक वे फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई आइनी कानूनी तौर पर उंगली नहीं उठा सके। फुटबॉल फेडरेशन के साथ आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने फीफा की चादर ओढ़ी हुई है नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, और मसला ये है कि आप इंटरफेयर कर नहीं सकते, तो आप उनके साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, उनको किस तरह सहूलत फराहम करेंगे? देखें, मेरी जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग हुई, फिर मुझको जो फीफा के हैं हाई अप्स उनके साथ भी मेरा राब्ता हुआ। तो हम बिल्कुल, मैं अभी वो बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के साथ 1 से 2 महीने में, क्योंकि इतना कुछ हम करना चाह रहे हैं फ़ुटबॉल के अंदर और इतना बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जो फ़ुटबॉल के अंदर आ रहे हैं, तो उससे पहले हम ये सारा कुछ रिज़ॉल्व करेंगे। और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि अगले 2 महीने के अंदर ये सब कुछ रिज़ॉल्व होगा। राना साहब, सुना है कि इस बार जो आपका फोकस है, आप बड़ी तनदेही के साथ काम कर रहे हैं, आपको कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कमेटी की जो है सदारत भी दी गई है, उसके अलावा जो अगला कदम है आपका, जिसमें इस वक्त आप संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, सैफ गेम्स की मेज़बानी पाकिस्तान की। कॉमनवेल्थ यूथ जो हमारा टास्क फोर्स है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो मुझको मिली है। पाकिस्तान को ये पहली दफ़ा एज़ाज़ हासिल हुआ है कि 50 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ के रिलेटेड है वो बनी थी, और आज अल्लाह के फजल से उसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान को मिली है। इसी तरह कॉमनवेल्थ यूथ जो अलायंस है, एशियन यूथ अलायंस, इसका सेक्रेटेरिएट अभी तक नहीं बना हुआ था, अल्लाह के फजल से वो भी पाकिस्तान को मिल गया। मैं जो यूके गया हुआ था, सेक्रेटरी जनरल साहिबा जो हैं कॉमनवेल्थ की और उनकी पूरी टीम बैठकर उसमें अल्लाह के फजल से ये मेजर डिसीजंस हुए हैं। शी इज़ कमिंग टू पाकिस्तान ऑन 29, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद और वेन्यूज़ और एवेन्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए खुलने जा रहे हैं। एक ये तो बात होगी। उस हवाले से दूसरा जनाब का क्या था? सैफ गेम्स के। हाँ, सैफ गेम्स के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है, स्टीयरिंग कमेटी फॉर्मेशन हो चुकी भी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो है वो बनकर आ जाएगी। हम एक एक स्टेप जो है उसके ऊपर ना सिर्फ खुद मॉनिटर करेंगे, बल्कि इसको एक ऐसा तारीख़ी इवेंट बनाएंगे कि जो 5-6 हज़ार एथलीट जो हैं आएंगे वो एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान बन के जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसमें जो अब 23 गेम्स हम इस साल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो टैलेंट निकल कर आएगा हम उसकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, एक्सटेंसिव उनकी ग्रूमिंग करेंगे, उनको इस काबिल करेंगे कि पाकिस्तान स्टार्ट करे सैफ गेम से, इंशाल्लाह ताला फतूहात का आगाज़ करे, स्पोर्ट्स का जो है वो रिवाइवल करे, और उसके बाद फिर इन बच्चे और बच्चियों के साथ हम बाकी इवेंट्स के लिए जो है वो निकलेंगे। राना साहब, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले, 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलने थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने वो पैसे नहीं दिए और वो पैसे ख़त्म हो गए। उसके अलावा अभी इत्तलात आई है कि 30 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी, लेकिन फेडरेशंस को उन्होंने पैसे नहीं दिए। देखें, उसकी वजह जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी वजह ये है कि वो जो आपने इश्यूज़ बताए ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस के साथ, ये इस वक्त कौम का पैसा बड़ा कीमती पैसा है। एक एक पैसा हम बाल बाल कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। तो हमारा एक डिसीजन है कि जो पैसा लगाना है वो बहुत सोच समझ के लगाना है और ज़ाया करने के लिए नहीं लगाना। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मामलात को दुरुस्त करेंगे उनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और उनके साथ खड़े भी होंगे, और इस बजट के अंदर जो है वो हम उनका पूरा कैटर भी करेंगे। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है
उसका जवाब मैं नहीं, वो आप सिंध हुकूमत से पूछिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने माजी में काफ़ी हॉकी को सपोर्ट किया है, उनको आगे भी करना चाहिए। और आखिरी सवाल आपसे जाते जाते करूँगा, पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा पाकिस्तान, और जिस तरह आप चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों में नौजवान आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो इस वक्त 3 बुनियादी टास्क आपके नौजवानों के हवाले से खेलों के मैदानों में क्या हैं? देखें, हम जो हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर, और एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 4 E's के ऊपर चल रहा है। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान जो कर रहा है, हम उसके ऊपर भी नेशनल वॉलंटियर कोर ग्रास रूट लेवल तक नौजवानों को इंगेज करके उसमें एक तो अवेयरनेस भी देंगे और एडवोकेसी भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिन ममालिक की वजह से हो रहा है, उनको ख्याल करना चाहिए, उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और स्पोर्ट्स के ऊपर जो है नेशनल यूथ काउंसिल हम बना रहे हैं, जो एडवाइजरी काउंसिल बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और वो हर चीज़ में सजेस्ट करेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है। तो हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम फैसले बंद कमरों में बैठ के नहीं करेंगे, हम मुशावरत के साथ जो यूथ को चाहिए, जो पाकिस्तान के नौजवानों को चाहिए, और सबसे बढ़कर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को हम एक पेज पे लाके वो फैसले करेंगे कि जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं फार रीचिंग इम्पैक्ट जिसका है।